नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, व्यापार समझौते की समय सीमा को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं किया जा सकता। केंद्र सरकार ने व्यापार मुद्दों से निपटने में हितधारकों की सहायता के लिए वैश्विक टैरिफ और व्यापार सहायता डेस्क की शुरुआत की। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को मुंबई आतंकी हमलों के पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम बताया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुर्तगाल और स्लोवाकिया की सरकारी यात्रा के बाद स्वदेश लौटी। ईरान और अमेरिका के बीच आज ओमान में नए परमाणु समझौते पर महत्वपूर्ण बातचीत होगी। और खेलों में विश्व कप निशानेबाजी के पहले चरण में भारत दूसरे स्थान पर रहा और आईपीएल क्रिकेट में कल रात चेन्नई में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मेजबान चेन्नई सुपर किंग्स को 8 विकेट से हराया। समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि व्यापार समझौते की समय सीमा पूरी करने के लिए राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने कल नई दिल्ली में 9वें वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि व्यापार समझौते दोनों पक्षों के लिए लाभदायक होने चाहिए। श्री गोयल ने वैश्विक व्यापार को नया आकार देने में विशेष रूप से अमेरिका जैसे विश्वसनीय भागीदारों के साथ भारत के संभावित अवसरों का भी उल्लेख किया। भारत वर्तमान में यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई देशों के साथ व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहा है। श्री गोयल ने यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हुई प्रगति की बात स्वीकार की, लेकिन उन्होंने इसमें आने वाली चुनौतियों, विशेष रूप से जलवायु नियमों से जुड़े गैर व्यापार मुद्दों की तरफ भी इशारा किया। उन्होंने कहा कि भारत उन देशों के साथ द्विपक्षीय साझेदारी करने के लिए अच्छी स्थिति में है जो पारस्परिक विश्वास और निष्पक्षता को महत्व देते हैं। In the case of free trade agreements, these are indicative timelines. We aspire for those timelines, but end of the day, it has to be a win-win for both sides. It has to be a fair, equitable and balanced solution. Just to meet a deadline, you cannot compromise national interests. श्री गोयल ने भारत के व्यापार निर्णयों पर बाहरी दबाव के बारे में चिंताओं का खंडन किया। देश को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बताते हुए श्री गोयल ने कहा कि अगले 2 से ढाई दशक में भारत 1 अरब 40 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं के सहयोग से 8 गुना बढ़ेगा। केंद्र सरकार ने उभरते व्यापार चुनौतियों के समाधान के लिए एक समर्पित वैश्विक शुल्क और व्यापार हेल्प डेस्क शुरू किया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि हेल्प डेस्क आयात और निर्यात चुनौतियों, आयात वृद्धि या डंपिंग, आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ी चुनौतियां, बैंकिंग मुद्दों तथा विनियामक मुद्दों पर विचार करेगा। हेल्प डेस्क केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के मंत्रालयों, विभागों और एजेंसियों से संबंधित व्यापार मुद्दों को भी एकत्रित और संयोजित करेगा। इस विषय में वैश्विक शुल्क और व्यापार हेल्प डेस्क शीर्षक के साथ dgftedi@nic.in पर ईमेल भेजा जा सकता है। इसके अलावा टोल फ्री नंबर 1800-111-550 पर कॉल करके जानकारी प्राप्त की जा सकती है। नंबर एक बार फिर सुन लें, 1800-111-550 पर कॉल किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गरीबों और वंचितों के उत्थान का संकल्प, सबका साथ सबका विकास का मंत्र और सेवा की भावना सरकार के मार्गदर्शक सिद्धांत है। श्री मोदी कल मध्य प्रदेश में अशोकनगर के ईसागढ़ में श्री आनंदपुर धाम में श्रद्धालुओं को संबोधित कर रहे थे। श्री मोदी ने कहा कि समाज के गरीब और वंचित वर्गों का जीवन सुगम बनाने के लिए सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं। आज हर जरूरतमंद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण खाने की चिंता से मुक्त है। आज हर गरीब और बुजुर्ग आयुष्मान योजना के कारण इलाज की चिंता से मुक्त है। आज हर गरीब पीएम आवास योजना के कारण अपने पक्के घर की चिंता से मुक्त हो रहा है। श्री मोदी ने पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक पेड़ मां के नाम अभियान का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया में भौतिक प्रगति के बीच हम युद्ध, संघर्ष और मानवीय मूल्यों से जुड़ी विभिन्न चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। दुनिया में भौतिक उन्नति के बीच मानवता के लिए युद्ध, संघर्ष और मानवीय मूल्यों से जुड़ी कई बड़ी चिंताएं भी हमारे सामने हैं। आज विश्व भी सोच रहा है इनका समाधान कहाँ मिलेगा। इनका समाधान मिलेगा
अद्वैत के विचार में। अद्वैत यानी जहां कोई द्वैत नहीं है। अद्वैत यानी जीव मात्र में एक ही ईश्वर को देखने का विचार। इससे पहले प्रधानमंत्री कल वाराणसी के मेहदीगंज में 3,884 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 44 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में सड़क अवसंरचना, बिजली, शिक्षा और पर्यटन के क्षेत्र में विकास शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल होने के AIADMK के फैसले पर प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि एनडीए के अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर वे तमिलनाडु को प्रगति की नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत और अमेरिका के बीच आतंकवाद रोधी सहयोग की सराहना की है। मुंबई आतंकवादी हमलों के प्रमुख साजिशकर्ता तहव्वुर हुसैन राणा के प्रत्यर्पण के बारे में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के सोशल मीडिया पोस्ट के जवाब में उन्होंने कहा कि इन हमलों के पीड़ितों को न्याय सुनिश्चित करने के लिए ये एक बड़ा कदम है। श्री रूबियो ने अपने पोस्ट में कहा था कि अमेरिका भी 2008 मुंबई आतंकी हमलों में मारे गए 6 अमेरिकी नागरिकों सहित 166 लोगों को न्याय दिलाने की मांग करता रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुर्तगाल और स्लोवाकिया की सरकारी यात्रा के बाद कल रात स्वदेश लौट आई हैं। इस दौरान उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए उच्च स्तरीय बैठकें की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी के आमंत्रण पर स्लोवाकिया गई थीं। पिछले 29 वर्षों में किसी भारतीय राष्ट्रपति की स्लोवाकिया की यह पहली यात्रा थी। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति पेलेग्रिनी, प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको और अन्य नेताओं के साथ विचार विमर्श किया। दोनों देशों ने अंतरिक्ष और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर बातचीत की। राष्ट्रपति अपनी यात्रा के पहले चरण में पुर्तगाल गई थी। इस दौरान उन्होंने पुर्तगाल के शीर्ष नेतृत्व के साथ विचार विमर्श किया तथा स्थानीय प्रवासियों के साथ भी बातचीत की। समाचार कक्ष से जया भारती। ईरान और अमेरिका के बीच आज ओमान में नए परमाणु समझौते पर महत्वपूर्ण बातचीत शुरू होगी। इस समझौते का उद्देश्य पश्चिम एशिया में तनाव कम करना और संघर्ष टालना है। वार्ता के दौरान ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची करेंगे, जबकि अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ अमेरिका का प्रतिनिधित्व करेंगे। ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल बुसैदी मध्यस्थ की भूमिका निभाएंगे। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को समझौते पर सहमति के लिए 2 महीने की समय सीमा दी है। चीन का अमेरिका के सामानों पर लगाया गया 125% जवाबी शुल्क आज लागू हो जाएगा। ये निर्णय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सप्ताह चीन पर जवाबी शुल्क बढ़ाकर 145% करने के बाद लिया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। आज देश भर में हनुमान जयंती धार्मिक उत्साह के साथ मनाई जा रही है। नई दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर सहित राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न हनुमान मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। मंदिरों में हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और अखंड रामायण का पाठ किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख हनुमान मंदिरों में भी बड़ी संख्या में भक्त उमड़े हैं। और अब खेल जगत की खबरें। ब्यूनस आयर्स में ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2025 के पहले चरण में भारत दूसरे स्थान पर रहा है। चीन ने पहला स्थान हासिल किया। भारत ने 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य सहित कुल 8 पदक जीते हैं। प्रतियोगिता के अंतिम दिन सौरभ चौधरी और सुरुचि सिंह की जोड़ी ने अपने ही देश की मनु भाकर और रविंदर सिंह को हराकर कांस्य पदक जीता। प्रतियोगिता का दूसरा चरण कल से पेरू के लीमा में शुरू होगा। इधर चेन्नई में IPL T20 क्रिकेट में कल रात कोलकाता नाइट राइडर्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 8 विकेट से हरा
हरा दिया। प्रतियोगिता में आज लखनऊ में दोपहर बाद 3:30 बजे गुजरात टाइटंस का सामना लखनऊ सुपर जायंट से और हैदराबाद में शाम 7:30 बजे पंजाब किंग्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। वहीं तीरंदाजी विश्व कप के पहले चरण में भारत की मिक्स कंपाउंड टीम ने तीसरा पदक पक्का कर लिया है। ज्योति सुरेखा वेनम और ऋषभ यादव की जोड़ी ने कल सेमीफाइनल में स्लोवेनिया की टोजा एलिसन और टिम जेवस्निक की जोड़ी को हराया। भारतीय जोड़ी आज चीनी ताइपे के खिलाफ खिताबी मुकाबला खेलेगी। मुकेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान असम और मेघालय में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश के उप हिमालयी क्षेत्रों में आज तेज वर्षा हो सकती है। पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी अलग अलग स्थानों पर आज ओलावृष्टि की आशंका है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है आकर्षिता सिंह। धन्यवाद फरहत। मुंबई हमले के मुख्य साजिशकर्ता तहव्वुर राणा से जुड़े समाचार सभी अखबारों की सुर्खी बनी है। दैनिक जागरण लिखता है, तहव्वुर राणा से पूछताछ शुरू, 26/11 की अनसुलझी परतें खोलने में जुटी एनआईए। कर्ज के बाद महंगाई से भी मिलेगी राहत, 5 साल के निचले स्तर पर आएगी। सब्जियों दालों की कीमतें घटने से मार्च में 3% रह जाएगी खाद्य मुद्रास्फीति। अमर उजाला की सुर्खी है, सोने ने लगाई 6,250 रुपए की छलांग, टैरिफ में राहत से शेयर बाजार झूमे। हिंदुस्तान की खबर है। पंजाब केसरी लिखता है, सोना 96,000 रुपए के पार। राजस्थान पत्रिका ने मौसम की करवट शीर्षक से राजधानी दिल्ली सहित देश के कई राज्यों में धूल भरी आंधी की खबर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, धूल भरी आंधी से बदल गया मौसम, 15 उड़ानें डायवर्ट। जनसत्ता की सुर्खी है, उत्तर भारत में तेज हवाओं से गिरा पारा। जम्मू कश्मीर की बर्फीली वादियों में दौड़ेगी वंदे भारत। 19 अप्रैल को चिनाब पुल का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्रीय सहारा की खबर है। धन्यवाद आकर्षिता। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, व्यापार समझौते की समय सीमा को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं किया जा सकता। केंद्र सरकार ने व्यापार मुद्दों से निपटने में हितधारकों की सहायता के लिए वैश्विक टैरिफ और व्यापार सहायता डेस्क की शुरुआत की। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को मुंबई आतंकी हमलों के पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम बताया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुर्तगाल और स्लोवाकिया की सरकारी यात्रा के बाद स्वदेश लौटी। और आईपीएल क्रिकेट में कल रात चेन्नई में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मेजबान चेन्नई सुपर किंग्स को 8 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।